नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद सिकरवार, माधव IT कॉलेज नगर ग्वालियर से। जैसा कि मैं अपने पिछले 2 वीडियोज़ में इलेक्ट्रिकल ट्रेड के थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के विषय में आप लोगों को जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। आज इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने फायर कैसे लगती है, फायर कितने प्रकार की होती है और फायर को किन किन तरीक़ों से अपन बुझा सकते हैं। आज इन टॉपिकों के विषय में मैं कुछ जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपके पास बुक है, आप बुक को खोलिए। फिर भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है, मेरा मोबाइल नंबर मेरे जितने भी छात्र हैं सभी के पास है। आप मुझे कॉल करके और सब्जेक्ट के विषय में जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है आग, माने फायर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आग लगती कैसे है। तो आग लगने में मुख्यतः 3 चीज़ें बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। उसे अपन ट्रायंगल के माध्यम से समझने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले आता है ईंधन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर आता है ऊष्मा। या तापमान लिख सकते हैं अपन इसको, और सिंपल कर देता हूँ। जब ये तीनों चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं तो दोस्तों तुरंत आग लग जाती है। यानी तापमान भी हो, ईंधन भी हो और ऑक्सीजन भी हो तो 100% आग लग जाएगी। अब हम ये देखें कि कहीं पर आग लगी हुई है और उस आग को हम बुझाना चाहते हैं तो क्या करें जिससे वो आसानी के साथ आग हमारी बुझ जाए। तो देखिए, जब आग का व्यापक रूप हो जाता है उस समय ईंधन को उस जगह से अलग कर पाना बिल्कुल असंभव होता है। हम ईंधन को अलग नहीं कर पाते, तापमान को भी हम कम नहीं कर पाते क्योंकि आग तो लगी रही है, ईंधन है, तापमान है, दोनों तेज आग लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक काम आसानी के साथ कर सकते हैं, वो है ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करना, सप्लाई को कट करना या रोकना। इसी के आधार पर हमने कई अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर बनाए हैं जिनके द्वारा हम आसानी के साथ जो आग लग जाती है उस लगी हुई आग को आसानी के साथ हम बुझा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आग लगने में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं। तो यहाँ मैंने 3 चीज़ों का वर्णन किया है। इसमें पहला ऑक्सीजन है, दूसरा ईंधन है और तीसरा तापमान। जैसा कि आपने घरों में भी देखा होगा, कई बार ये प्रैक्टिकल आप चाहो तो अपने घर में भी कर सकते हो। एक मोमबत्ती भी लीजिए आप और ये मोमबत्ती में फ्लेम जल रही है। जलाने के बाद इसको आप कांच के गिलास से ढक दीजिए। आप देखेंगे 2 मिनट के बाद ये मोमबत्ती का जलना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ना तो आपने ईंधन को अलग किया है, ना आपने टेम्परेचर को अलग किया है। आपने अगर किया है तो सिर्फ एक काम किया है, वो है इसकी ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दिया है। और जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी आपकी अग्नि का लगना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आग लगने में सहायक कुछ काम। इसके बाद आगे किसी कारखाने में आग किन किन कारणों से लगती है इस विषय में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। जब भी किसी वर्कशॉप में आग लगती है तो आप ये मान के चलना, आग लगने में
जो फ्लेमली मटेरियल होते हैं वो सहायक होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल इत्यादि। हमने कंपनी में कहीं ऐसी जगह रखा है जहाँ लाइट का काम हो रहा है, विद्युत का बहुत सारा ताम झाम तार पड़े हुए हैं, और अपन ने ले जाके डीजल पेट्रोल के ड्रम रख दिए हों, या स्प्रेट रख दी, या अपन ने थिनर रख दिया, ये सारे इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं। गलती से भी अगर कहीं स्पार्किंग होती है तो इनमें बड़े आसानी के साथ आग लग जाएगी, एक बात। दूसरी बात, असावधानी पूर्वक आप काम कर रहे हैं, काम करने से भी कई बार ऐसा होता है कि आग लगने की स्थिति बन जाती है। वर्कशॉप में बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों के कारण भी कई बार आग लग जाती है। बीड़ी पी लिया, पीने के बाद जो उसका जला हुआ भाग है वो कहीं भी फेंक देते हैं लापरवाही के कारण, और वो अगर गलती से भी किसी फ्लेमेबल मटेरियल के संपर्क में आता है तो आसानी के साथ आग लग जाती है। कई बार आग इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी लगती है। पता पड़ा इलेक्ट्रिक शॉक के कारण आग कैसे लगेगी, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक हुआ और जहाँ पर वो आग लगी है वहाँ फोम का काम हो सकता है, कपड़े का काम हो सकता है, लकड़ी का काम हो सकता है। अमूमन आपने देखा होगा घरों में फर्नीचर होता ही होता है, तो ये सब जो है ये आग लगने के कारण हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि जहाँ जहाँ आग लगने की संभावना होती है, ये इनफ्लेमेबल जो मटेरियल होते हैं उनको बहुत सुरक्षात्मक ढंग से किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ आग की व्यवस्था न हो, जहाँ आग कोई लेके न जाता हो, ऐसी जगह पर हमें इनको रखना चाहिए। जहाँ पर अग्नि वाला काम हो रहा है या स्पार्किंग का कोई काम हो रहा है, ऐसी जगह पर ये सब चीज़ें हमको नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ आग लगने की स्थितियाँ नहीं बनेंगी। दूसरी बात आता है कि अब आग मानिए कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आग को अपने 4 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहला आता है श्रेणी ए। ये श्रेणी ए है, इसको बोलते हैं कार्बोनियस फायर। कार्बोनियस फायर का मतलब होता है लकड़ी, कंडा, कोयला यानी ठोस वस्तु में लगी आग। ठोस वस्तु में लगी आग, तो इसमें लकड़ी भी हो सकती है, कंडा भी हो सकता है, कोयला भी हो सकता है, एक्सेट्रा आदि। यानी कार्बोनियस फायर में, कार्बोनियस फायर उसे कहते हैं जो श्रेणी ए में आता है और इसमें ठोस वस्तुओं में लगी हुई आग इस श्रेणी में आती है। इनमें लकड़ी, कंडा, कोयला इत्यादि हो सकता है। और इस प्रकार की आग जब लग जाती है तो इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अपन पानी की बौछार, और दूसरे नंबर पर सूखा रेत, ड्राई सैंड, या प्रेशर से अपन पानी डाल के भी इस प्रकार की आग को आसानी के साथ में बुझा सकते हैं। तो ये आग की श्रेणी ए की आग है जिसको हमने नाम दिया कार्बोनियस फायर, यानी ठोस वस्तु में लगने वाली आग। दोस्तों दूसरा जो हमारा टॉपिक है आग में श्रेणी बी। इस श्रेणी बी में ये मैं हटा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्रेणी बी आता है, उसको बोलते हैं अपन लोग ऑयल फायर। इस ऑयल फायर में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लिक्विड, थिनर, इन सबसे लगने वाली आग, डीजल, पेट्रोल, थिनर, स्प्रिट, आदि। ये ऑयल फायर की श्रेणी में आती हैं। ये सारे के सारे इनफ्लेमेबल मटेरियल हैं। जरा सा भी आग का संग पाएंगे, एक भी चिंगारी अगर इनको मिलती है तो ये चिंगारी का संग पाके और बृहद रूप धारण कर लेते हैं।
बड़े आकार में आग लगती है। और इस प्रकार की आग को दोस्तों हम पानी के द्वारा नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी अगर इस पर डालते हैं तो ऑयल हल्का होता है, आग थोड़ी सी जगह में लगी होगी, अगर आपने उस पर प्रेशर से एक बाल्टी पानी भर के डाल दिया तो आग का जो रूप है वो बदल जाएगा, यानी आग आपको बहुत बड़े क्राइटेरिया में लगने लगेगी, क्योंकि ऑयल हल्का होता है, पानी पर तैरता है। कई बार आपने देखा होगा एक बाल्टी में अगर कुछ बूंद अपन ऑयल की डालें तो ऑयल की बूंदें पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। तो इस प्रकार की आग पर अपन लोग पानी का इस्तेमाल करके इस प्रकार की आग को नहीं बुझा सकते। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए कुछ स्पेशल प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र आते हैं, जिनके द्वारा हम इसको बुझा सकते हैं। तो जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं अग्निशामक यंत्रों में। इसमें आता है पहले फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम वाले अग्निशामक यंत्र। दूसरा ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तीसरे नंबर पर है सूखा रेत यानी ड्राई सैंड। इसका इस्तेमाल करके अपन इस प्रकार की आग को आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है आपकी श्रेणी सी। श्रेणी सी जो आती है, इस श्रेणी सी में आपकी जो फायर है उसको अपन लोग लिखते हैं गैसियस फायर। आपने ये समझ लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। जो गैसियस फायर होता है यानी एलपीजी इत्यादि, सीएनजी, एलपीजी आदि के द्वारा लगी आग, ये आपकी गैसियस फायर कहलाती है। यानी गैस के द्वारा जो भी आग लगती है वो आपकी गैसियस फायर कहलाती है। इस प्रकार की आग को अपन CO2 या एलन टाइप या ड्राई पाउडर, ये कुछ अग्निशामक यंत्र हैं। जैसे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा भी बुझा सकते हैं, एलन टाइप के द्वारा भी बुझा सकते हैं, और आपका ड्राई पाउडर टाइप एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है जिसके द्वारा अपन गैसियस यानी गैस में लगने वाली आग को आसानी के साथ में बुझा सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर। इसको श्रेणी डी में रखा गया है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फायर। दोस्तों ये वो आग है जो शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। जब भी कहीं दो लाइव कंडक्टर आपस में टकरा जाते हैं तो उनमें हाई इलेक्ट्रॉन के कारण जो स्पार्किंग पैदा होती है, और वो स्पार्किंग मान लीजिए किसी शॉप के अंदर है जहाँ पर कपड़े का काम है, कोई ऐसा गोदाम है जहाँ पर फाइबर का काम हो रहा है, प्लास्टिक का काम हो रहा है या फोम का काम हो रहा है, तो वहाँ पर इस प्रकार की आग जो है बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लग सकती है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम लोग CTC का इस्तेमाल करेंगे। CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड नामक फायर एक्सटिंग्विशर का अपन लोग इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आग कैसे लगती है, आग लगने में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं, किसी कंपनी में आग किस कारण से लगेगी, और अगर लगी है
तो कितने प्रकार की आग होती है, जहाँ मैंने आपको 4 प्रकार समझाए हैं, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि श्रेणी ए में कौन सी आग आती है, तो उसमें कार्बोनिक फायर आता है जो ठोस वस्तुओं में लगती है। श्रेणी बी में मैंने आपको बताया ऑयल फायर आता है, जिसमें डीजल, पेट्रोल, थिनर, स्प्रिट इत्यादि के द्वारा जो आग लगती है। और श्रेणी सी में गैसियस फायर आता है, जो सीएनजी, एलपीजी आदि गैसों के द्वारा आग लगती है। और श्रेणी डी में इलेक्ट्रिकल फायर आता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। तो कैसे लगती है और कैसे इनको बुझाया जाता है, तो फर्स्ट में जो ठोस वस्तुओं में लगने वाली आग थी, इसको अपन जल की बौछार के द्वारा भी बुझा सकते हैं, ड्राई सैंड के द्वारा भी बुझा सकते हैं। श्रेणी बी जो है ऑयल फायर है, इस ऑयल फायर को बुझाने के लिए अपन लोग फाइन टाइप, फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं, ड्राई सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आता है श्रेणी सी, जो गैसियस फायर होता है। गैसियस फायर में अपन लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो CO2 है, या हाइलैंड टाइप या ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और आपका श्रेणी जो डी है, इसमें इलेक्ट्रिक फायर, इसको बुझाने के लिए अपन CTC का इस्तेमाल करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक फायर। अब इसी में लास्ट एक टॉपिक बचता है, जिसको बोलते हैं अपन लोग अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज। आपने देखा होगा, घर हो, ऑफिस हो, कोई इंडस्ट्रीज हो, या कोई भी जगह ऐसी हो जहाँ पर पॉपुलेशन हो, लोग रहते हो, तो 100% आपने ये देखा होगा वहाँ वेस्टेज अवश्य मिलेगा। और ये जो वेस्टेज है हमारा, अगर इस वेस्टेज का सही यूज़ नहीं किया जाता तो फिर ये वेस्टेज तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। बात आती है कि वेस्टेज, कंपनियों का वेस्टेज अलग टाइप का होता है, वो कुछ ऐसा वेस्टेज भी होता है जिससे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। कुछ वेस्टेज ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो उनको अपन क्या करना चाहिए, उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी खतरनाक होते हैं। जैसे मेडी वेस्टेज आता है, यानी आपकी हॉस्पिटलों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, कचरा है, अब ये इस प्रकार का कचरा है कि इस कचरे का को अगर खुली अवस्था में डाल दिया जाए तो बहुत सारा संक्रमण फैलेगा, जिस कारण से सामान्य व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार के कचरे को कभी भी ऐसी अवस्था में, खुली अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इसको लैंड फिलिंग कर देना चाहिए, ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। कुछ कचरा ऐसा होता है जो खाने वाला कचरा है, जैसे होटलों से, बड़े बड़े होटलों से, रेस्टोरेंटों से, ढाबों से, ठेले वालों से, घरों में से, इनमें से जो निकलने वाला कचरा है, इस कचरे का इस्तेमाल अपन लोग पशुओं को खिलाने के लिए कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भैंसों को जब अपन सानी वगैरह देते हैं तो उसमें भी वो लोग दाना, पीना, चुनी ये सब डालते हैं, तो ये भी अपन खाने के लिए उनके उस खाने में मिक्स करके, और वो किसी के काम आएगा। ये ऐसा कचरा होता है जो किसी के काम आ जाता है, तो वो तुरंत की तुरंत ही अपन उसको देके और उसका रूप चेंज कर सकते हैं। तो उद्योग से निकलने वाला कचरा अलग टाइप का होता है, जिसमें प्लास्टिक भी है, कांच भी है, कपड़ा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे अपन रिसाइकल कर सकते हैं, यानी पुनर्चक्रण की क्रिया के द्वारा अपन उसको फिर से किसी दूसरे रूप में बदल के और उसका इस्तेमाल अपन फिर से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपशिष्ट क्या होता है। अपशिष्ट होता है जो घरों से निकलने वाला, कंपनियों से निकलने वाला, देहात से निकलने वाला जो कचरा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपशिष्ट। और कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जो यूजेबल होते हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ अपशिष्ट ऐसे हैं जिन्हें खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अपशिष्ट ऐसे होती हैं जिनका इस्तेमाल करना ही नहीं है, केवल हमको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ना है, खुली अवस्था में भी रख दिया तो वो भी नुकसानदायक है। कुछ अपशिष्ट ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकिल कर लेते हैं अपन। रिसाइकिल का मतलब होता है उन्हें पुनः गला के, साफ़ सुथरा करके गला के फिर नए तरीके से नया उसको तैयार कर देना। जैसे प्लास्टिक है, कांच है, तो कांच को फिर से अपन गलाते हैं, फिर से कांच के नए बर्तन, चूड़ियाँ या जो भी अपन बनाना चाहें वो आसानी के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में आपको ITI से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड का फर्स्ट चैप्टर था, जिसका नाम था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, तो दोस्तों मैंने आपको इसके विषय में जानकारियाँ दी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए
तो एक बार मुझे लाइक ज़रूर करना, मुझे बताना कि आपको मेरी ये जानकारियाँ हैं कैसी लगी। तो मैं और बेहतर जानकारियों के साथ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, यानी हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड हमारा चैप्टर है टूल्स। एक इलेक्ट्रीशियन को कौन कौन से टूल्स होते हैं यूज़ करने के लिए, टूल्सों का क्या साइज़ होना चाहिए, कैसे टूल्स होने चाहिए, टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके विषय में मैं आपको जानकारियाँ देने के लिए अपने अगले वीडियो